हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा मित्र। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य, बेटा जरा सुनो, तुम और माही कब विवाह करने वाले हो? माँ, माही से तो मेरा कब का ब्रेकअप हो चुका है और अगले सप्ताह उसका विवाह है। आदित्य ने निसंकोच स्वर में कहा और वहां से चला गया। स्वाति आश्चर्य में पड़ गई। आज के बच्चे इतने बेफिक्र, इन्हें प्यार भी एक खेल जैसा लगता है। प्यार को यूं भुला देना जैसे क्रिकेट के मैदान में छक्का लगाते समय बॉल खो गई है। वह चुपचाप खड़ी अपने अतीत में झांकने लगी। पापा का लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरण हो गया था। स्वाति ने वहां एक नए स्कूल में प्रवेश लिया। बीच सत्र में प्रवेश लेने के कारण पूरी कक्षा उसके लिए अपरिचित थी। स्थानांतरण के कारण वह कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाई, जिससे उसका सिलेबस भी छूट गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी अध्यापिका ने उसी कक्षा में पढ़ने वाले आर्यन से उसका परिचय करवाया और उसे समझाते हुए कहा, आर्यन, तुम स्वाति की पढ़ाई में सहायता करना। आर्यन ने अपने नोट्स दिए, जिससे उसकी पढ़ाई में बहुत सहायता मिली। संयोग से स्वाति और आर्यन एक ही कॉलोनी में रहते थे। फिर वे स्कूल भी साथ आने जाने लगे। वे एक दूसरे के घर जाकर पढ़ाई भी करते और पढ़ाई के साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा करते थे। कभी कभी साथ में मूवी देखने जाते तो कभी छत पर यूं ही टहलते। धीरे धीरे उनके मम्मी पापा भी जान गए कि वे अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने स्कूल में टॉप किया। इसके बाद में वे महाविद्यालय में आ गए। आर्यन इंजीनियरिंग करने रुड़की चला गया और स्वाति दिल्ली में पास कोर्स करने लगी। कॉलेज पूरा होते होते पापा ने उसके विवाह के लिए लड़का ढूंढना आरंभ कर दिया। छुट्टियों में आर्यन के घर आने पर उसने उसे अपने विवाह की चर्चा के बारे में बताया। वह एकाएक गंभीर हो गया। स्वाति का हाथ पकड़कर बोला, स्वाति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, जब से पहली बार देखा था तब से ही मैंने रात दिन तुम्हारे सपने देखे हैं। कृपया मेरी नौकरी लगने तक प्रतीक्षा कर लो। मेरे अलावा किसी और से विवाह की मत सोचना। स्वाति को भी आर्यन पसंद था। उसने उसे हाँ कह दिया। 2 महीने बाद पापा ने अभिनव को पसंद कर लिया। उनके मान सम्मान के आगे वह अपनी पसंद नहीं बता पाई। एक बार माँ से चर्चा की, माँ, मैं आर्यन को पसंद करती हूँ और उससे ही विवाह। बात पूरी होने से पहले ही माँ ने एक थप्पड़ मार दिया। बड़ों के सामने यूं मुंह खोलते हुए लज्जा नहीं आती। चुपचाप पापा के बताए हुए संबंध के बंधन में बंध जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ की धमकी के आगे स्वाति विवश थी। वह चुपचाप विवाह के लिए तैयार हो गई। उस समय मोबाइल नहीं होते थे। वह आर्यन को अपनी शादी के बारे में नहीं बता पाई। विवाह के बाद वह आगरा आ गई। करीब 2 साल बाद उसकी भेंट आर्यन से हुई। दोनों के बीच सुनने सुनाने को कुछ शेष नहीं था। आर्यन ने ही अपनी बात कही, निश्चित रूप से तुम्हारी कोई विवशता रही होगी, वरना कोई यूं छलने वाला नहीं होता। तुम्हारा विवाह हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूं। तुम अपना विवाह निभाओ और मुझे अपने प्यार से निष्ठा करने दो। दोनों की आंखें नम हो गईं। तब से लेकर आज तक आर्यन ने उसकी हर दिक्कत, हर दुख
और हर खुशी में साथ दिया। स्वाति आर्यन जैसा सच्चा दोस्त पाकर निहाल हो गई। अभिनव और आर्यन की भी अच्छी बनती है। उसने विवाह नहीं किया। एक बार उसकी आग्रह करने पर कहा, मेरे मन में बसे मुखड़े जैसी कोई मिली तो इन यादों को एक पल में ही विदा कह दूंगा। वह कई बार कहता है, तुझे पा लेते तो यह कहानी ही समाप्त हो जाती। तुझे खोकर बैठे हैं, अवश्य कहानी लंबी होगी। शिक्षा। सच्चा प्रेम और मित्रता समय, परिस्थिति और दूरी से परे होती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।